हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माय क्यूट क्रेजी वीएल लव पर। सो गाइस, आज हम वन नाइट स्टैंड माय गुड थिंक या बैड थिंक का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें विंग को अपनी सजे के पास भागते हुए हक करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे यान ली बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए अपने लिटिल ब्रदर को टाइटली हक करती है। यहाँ पे विंग अपनी सजे को टाइटली हक किए होता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यहाँ पे विंग की आंखें बंद होती हैं। सडनली उसे फिर से वही टैटू दिखाई देता है और उसकी नोज़ पर उसे उस अल्फ़ा की सैंडलवुड सेंट जो होती है वो उसकी नोज़ पर फील होती है उससे। और यहाँ पे यान ली विंग को टाइटली हक करती हुई बोलती, आशियन तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। और यहाँ पे विंग बिल्कुल कुछ नहीं बोलता। तभी वो उस पर्सन की सेंट को बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उसकी नोज़ पर से उसकी सेंट को वो भुला ही नहीं पा रहा होता है। तो यहाँ पे विंग सडनली अपनी सेजे से दूर हो जाता है और यहाँ पे जो उसकी सेजे होती है वो बोलती, आशियन क्या हुआ। तो यहाँ पे जेंगसा भी हमारे विंग को बोलता है, क्या हुआ विंग। यहाँ पे विंग जो होता है वो बोलता है कुछ नहीं। उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। जियांग फैमिली भी बोलते हैं क्या हुआ विंग। तो यहाँ पे विंग बोलता है कुछ नहीं अंकल, मैं बस थका हुआ हूँ। सजे मैंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया। यहाँ पे जो जेंगशा होता है वो एक ओमेगा होता है और वो बोलता है विंग तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुमने कुछ कर दिया है। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस कर दिया है, इतना ज़्यादा कि अब तुम मुझसे दूर हो गए हो मेरे ओमेगा ब्रदर। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो हमारे विंग को हक करता है। और यहाँ पे जेंगशा हमारे विंग से थोड़ा सा बड़ा होता है एज में भी। और यहाँ पे जो जियांग फैमिली होते हैं वो हमारे विंग से बोलते हैं, विंग तुमने सबको मिस किया, मुझको नहीं किया बेटा। तो यहाँ पे विंग बोलता है अंकल आपको मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपको मैंने हमेशा मिस किया, आपको, सिजे को, जेंगशा को और आंटी को भी। और ये बोलते हुए विंग आंटी को बोलते हुए थोड़ा सा सैड हो जाता है। यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं और जो यानली होती है वो हमारी विंग की तरफ देखती है। विंग थोड़ा सा सैड है तो यानली बोलती है फादर क्यों ना हम आज थोड़ी सी आइसक्रीम खाते हुए चले घर, हम घर जाने से पहले आइसक्रीम पार्लर चलते हैं प्लीज़। और यहाँ पे जेंगशा बोलता है हाँ फादर मुझे भी आइसक्रीम खानी है, विंग तुम्हें भी खानी है। तो यहाँ पे विंग भी हाँ मैं सिर हिला देता है। तो यहाँ पे जियांग फैमिया सबको लेके आप विंग के सामान को गाड़ी में रख देते हैं सब लोग मिलके। और यहाँ पे विंग और ये तीनों के तीनों निकल जाते हैं आइसक्रीम पार्लर पर। और यहाँ पे वो लोग आइसक्रीम लेते हैं और बहुत अच्छे से वो एक प्यारी सी टेबल पे बैठ के, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा होता है, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा होता है। पार्क एरिया होता है जहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं अपने अपने पेट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। जहाँ पे हमारा विंग देख रहा होता है आइसक्रीम को तो वो खा नहीं रहा होता, उसका तो उसने कवाड़ा कर दिया होता है। जहाँ पे यान ली भी देख रही होती है कि विंग किस तरीके से उन सारे बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। तभी जो हमारा जेंगशा होता है वो अपनी सजे को देखते हुए विंग से बोलता है विंग। तो यहाँ पे विंग बोलता है क्या तुम अपनी आइसक्रीम, जो हमारा जेंगशा रहता है वो बोलता है तुम अपनी आइसक्रीम क्यों नहीं खा रहे हो। तो यहाँ पे विंग बोलता है मैं खा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो जैसे अपनी आइसक्रीम को देखता है तो यहाँ पे जेंगशा उसके आइसक्रीम को देखते हुए बोलता है कि तुमने तो उसका खिचड़ा बना दिया है, आइसक्रीम का तुमने तो खिचड़ी बना दी है, किस तरीके से उससे तुमने उसका मर्डर कर दिया, मैं कुछ बता भी नहीं सकता। बेचारी आइसक्रीम वो भी बोल रही होगी कि किसके हाथ में आ गई हूँ मैं। और ये बोलते हुए वो बोलता है खा लो इसे। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो आइसक्रीम को खाने लगता है और जो उसकी सेजे होती हैं वो बोलती, उसके चेहरे पे उसके जो बाल होते हैं जो कि उसके फेस पे आ रहे होते हैं वो उसके बालों को कान के पीछे लगाते हुए बोलती, आशियन क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है। तो यहाँ पे विंग कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन वो बता ही नहीं पाता। यहाँ पे जियांग फैमिया बोलते हैं क्या हुआ है विंग। यहाँ पे विंग बोलता है कुछ नहीं अंकल, मैं वो काफ़ी लंबी जर्नी रही ना, सफ़र की वजह से मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है बोलता है अब तुम थको मत, ठीक है ना, अब तुम्हारे थकने के दिन चले गए। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा होता है वो मुस्कुराते हुए हमारे विंग को कुछ बताना चाहता है लेकिन तभी हमारा विंग उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, उसकी बातों को नहीं सुन पाता है। तो यहाँ पे जो जियांग फैमिली होते हैं वो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हुए बोलते हैं विंग तुम्हारी आंटी तुम्हें सच में बहुत मिस करती है। ये सुनते ही विंग अपनी सजे की तरफ देखता है तो यहाँ पे जो उसकी सजे होती है वो आइसक्रीम खाते हुए अपनी पलकों को झपकाती है और बोलती है बहुत ज़्यादा मिस करती है मदर तुम्हें पता है मम्मा तुम्हें कितना मिस करती हैं। जब भी जेंगशा ना उठ पटांग हरकत करता है तब भी जेंगशा को
देते हुए मदर बोलती हैं विंग होता तो ऐसा नहीं होता, विंग होता तो ऐसा नहीं होता, विंग तुमसे छोटा है फिर भी इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये जैसे ही विंग सुनता है वो तो अपनी सजे को देखते हुए जेंगसा को देखता है, बोलता है तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी मदर यानी कि मेरी आंटी मेरी इतनी तारीफ़ करने लगी हैं, मुझे याद करने लगी हैं। तो यहाँ पे जो यानली होती है वो जेंगसा की तरफ देखते हुए विंग से बोलती है विंग आशियन जेंगसा ने प्यार कर लिया है, आज इनको प्यार हो गया है किसी से। और यहाँ पे जेंगसा शर्माने लगता है। यहाँ पे जो जियांग फेमिया होते हैं वो विंग से बोलते हैं हाँ विंग, अब तो जेंगसा ने भी अपना अल्फ़ा ढूंढ लिया है और तुम्हारी सिजे की भी जल्द ही शादी होने वाली है, इंगेज्ड है तुम्हारी सिजे ना, तो अब तुम्हारे जो ब्रदर जेंगसा है वो भी इंगेज्ड होने वाला है जल्द से जल्द। अब तुम क्या करना चाहते हो तुम बता सकते हो, तुम्हें जो करना है, तुम्हें अपनी फैमिली मतलब तुम्हें सेटल होना है या फिर तुम्हें जॉब करना है, तुम हमें बता सकते हो, तुम हमारे सबसे अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, वो जेंगसा की तरफ देखकर बोलता है कॉन्ग्रेचुलेसन भाई। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है बोलता है हाँ थैंक यू, पर तुम कब मुझे गुड न्यूज़ सुना रहे हो। ये गुड न्यूज़ सुनते ही जो हमारा विंग होता है वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, वो बोलता है इतने जल्दी नहीं सुनाऊँगा, बोलता है सैड होते हुए। तभी जियांग फेमिया के पास एक कॉल आता है, वो कॉल किसी और का नहीं मैडम यू का होता है। वो बोलती है जल्द से जल्द घर आ जाओ, काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती हैं। और यहाँ पे जियांग फेमिया तीनों बच्चों को लेके घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे हमें घर का सीन दिखाया जाता है, हमारे विंग का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे मैडम यू खड़ी होती हैं और वो विंग की तस्वीर को देख रही होती हैं बचपन वाले, जहाँ पे यान ली और जेंगशा भी होते हैं उस तस्वीर में, जहाँ पे विंग बहुत छोटा क्यूट बेबी होता है, उसे देख के मुस्कुरा रही होती हैं। यहाँ पे तभी घर की बेल बजती है, सर्वेंट डोर को ओपन करती हैं तो विंग आ चुका होता है। जो विंग होता है वो सीधा अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तभी यानली बोलती विंग कहाँ जा रहे हो, तुम आराम करने जा रहे हो, तुम सच में बहुत टायर्ड हो। तो यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं वो बोलते हैं वो अपना सामान रखने जा रहा है यानली। और यहाँ पे जो यानली होती है वो बोलती है आशियन सर्वेंट रख देंगे, तुम मेरे साथ कुछ देर बैठो ना। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है विंग के रूम की तरफ से, जो आवाज़ होती है वो मैडम यू की होती है। और मैडम यू बोलती हैं यानली वो थक गया है सफ़र से, उसे शावर लेने दो, आराम करने दो, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। तो ये सुनते हुए ही यानली जैसे ही विंग की तरफ देखती है तो यहाँ पे जो विंग होता है वो अपनी जो स्माइल होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करता है स्माइल करते हुए, वो अपनी आंटी को नज़र उठा के देखता है, स्माइल करता है। तो यहाँ पे उसकी आंटी भी काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रही होती हैं। यहाँ पे विंग उसकी आंटी को वो ग्रीट करता है और फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है। यहाँ पे उसके रूम में उसके पीछे पीछे उसकी आंटी भी आ जाती है। जैसे ही विंग अपने बैग्स को अंदर रखता है और जैसे ही मैडम यू आ जाती हैं और बोलती हैं आशियन कैसे हो तुम। तो यहाँ पे आशियन वर्ड सुन के ना विंग एकदम शॉक हो जाता है और वो पलटता है। तो यहाँ पे मैडम यू खड़ी होती हैं और वो यहाँ पे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पलटता है, देखता है मैडम यू सामने खड़ी हैं। वो बोलती हैं आशियन बेटा तुम कैसे हो, तुमने अपनी जो पढ़ाई अपने एग्ज़ाम कैसे दिए हैं, अच्छे से तुमने पढ़ाई तो की है ना। यहाँ पे ये सुन के ना विंग एकदम इमोशनल हो जाता है, वो अपनी आंटी को हक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे मैडम यू कभी भी इतने अच्छे से इतने प्यार से विंग से बात नहीं की होती है। हमेशा उनके लिए जेंगशा और यानली ही इंपॉर्टेंट रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मैडम यू को टाइटली हक कर लेता है और वो रोने लगता है। तभी हमारी यानली और जेंगसा और साथ में जियांग फेमिया भी आ चुके होते हैं। यहाँ पे मैडम यू भी आज हमारे विंग के आंसुओं को बड़े ही प्यार से संभालती है, उसे संभालती और बोलती है बेटा विंग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो रोते हुए हिचकते हुए बोलता है कुछ नहीं आंटी, मैं बस शौक हूँ कि आप मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही हैं। यहाँ पे हमारा विंग बोल देता है। तो यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती है बेटा जब तुम मेरे पास थे ना तब मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, लेकिन जब तुम मुझसे दूर गए ना तो तुम्हारी सारी की सारी जो यादें हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैं तुम्हें याद करती थी कि अक्सर मैं तुम्हें डांटा करती थी, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जेंगसा और यानली से ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करने लगी हूँ, क्योंकि तुम भी मेरे प्यारे से बेटे हो, बहुत अच्छे ओमेगा बच्चे हो। यहाँ पे जो विंग होता है वो रोते हुए ही अपनी आंटी से बात करता है और यहाँ पे जो आंटी होती हैं
वो बीइंग से उसके सफ़र के बारे में पूछती हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती हैं, उसकी लाइफ कैसी चल रही है, वो सब कुछ जानना चाहती है बीइंग के बारे में। और यहाँ पे हमारा जेंग्शा जो होता है वो अपने फादर के साथ चला जाता है ऑफिस के काम के लिए। और यहाँ पे यान ली हमारे बीइंग को देख रही होती हैं। बीइंग बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो वो अपनी मदर और हमारे बीइंग की कुछ फ़ोटोज़ को क्लिक करती हैं। और यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती है वो बोलती, ठीक है अब मैंने सारी बातें जान ली हैं, तो अब तुम आराम करो, या पहले तुम शावर ले लो, उसके बाद तुम कुछ खा लो, उसके बाद तुम आराम करो। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है, मेरी सारी की सारी जो थकान थी ना वो मिट गई है आंटी, तो मैं आपके साथ कुछ देर और रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही ना मैडम यू जो होती है वो बोलती है, मैं किचन में काम करने जा रही हूँ, तुम शावर ले लो फिर उसके बाद किचन में आ जाना। और ये सुनते ही जो हमारी याली होती है वो बोलती है, जल्दी जाओ आशियन शावर ले लो। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो शावर लेता है और अपनी आंटी मैडम यू के साथ फिर किचन में उनकी मदद करता है। यहाँ पे हमारा विंग बहुत अच्छे से खाना बनाना जानता है और वो मैडम यू से ही सीखा होता है। मैडम यू ने तीनों बच्चों को खाना बनाना अच्छी तरीके से सिखाया होता है, अच्छी तरीके से आता है तीनों बच्चों को, जहाँ तक जियांग फैमिया को भी आता है। और यहाँ पे वो जैसे ही अपनी मैडम जो अपनी आंटी हैं उनके साथ पूरा डिनर रेडी करता है, तो हमारा जेंग्सा भी आ जाता है और सबके सब मिलके डिनर करते हैं। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी फैमिली के साथ। वो सारी की सारी जो यादें उसने रात को जो किया होता है वो सब का सब भूल चुका होता है। यहाँ पे मैडम यू का प्यार उससे सारी बातें भुला देता है और यहाँ पे विंग अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से अपने दिन को बिताने लगता है। यानी कि उसकी फैमिली के साथ वो लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उस रात को डिनर करने के बाद जो हमारा विंग होता है बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ डिनर टाइम बिताता है और फिर उसके बाद वो सारे के सारे जो गिफ्ट उसने अपने परिवार के लिए खरीदे हैं वो लेके आता है। यहाँ पे सबसे पहले वो मैडम यू को एक सुंदर सा गोल्डन कलर का पर्स देता है, जिसे देख के मैडम यू खुश हो जाती हैं और वो विंग के माथे को चूम लेती हैं। और ये देख के यान ली, जियांग फैमिया और जेंग्शा भी खुश हो जाते हैं और विंग तो इतना खुश हो जाता है कि वो मैडम यू को बहुत तेज हक करता है और बोलता है मदर। और यहाँ पे हमारी मैडम यू भी आशियन बोलती है हमारे विंग को। और यहाँ पे हमारा जो विंग होता है फिर अपनी सिजे को वो बहुत प्यारी सी जो हील्स खरीदी होती है उसने उनके लिए वो देता है। और उसके बाद वो हमारे जेंग्शा को उसकी फेवरेट कलर की जैकेट देता है, जिसे देख के जेंग्शा एकदम प्रसन्न हो जाता है। और तभी हमारा जो विंग होता है वो अपने अंकल जियांग फैमिया को एक प्यारा सा ब्रोच गिफ्ट करता है और सारे के सारे गिफ्ट जो होते हैं सबको बहुत पसंद आते हैं। और यहाँ पे उन लोगों का डिनर और अच्छा एक क्वालिटी टाइम बीतता है। यहाँ पे विंग जैसे ही अपने रूम में आता है वो अपने रूम में आकर बेड पे लेटता है तो वो देखता है कि जो उसकी अलमारी है उसमें उसके सारे के सारे कपड़े जम चुके हैं। यहाँ पे विंग अपनी अलमारी को खोलता है पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बैग जो होते हैं वो पूरे रूम में दिख नहीं रहे होते हैं। वो उस बैग को ढूंढ रहा होता है, उसे कुछ सामान चाहिए होता है, तभी वो अलमारी को देखता है तो उसके सारा सामान जमा होता है अच्छी तरीके से। और यहाँ पे विंग एकदम खुश हो जाता है और तभी हमारी मैडम यू आती हैं। वो बोलती है, विंग तुम्हारा सारा सामान मैंने अलमारी में जमा दिया है, अब तुम्हें जो भी चाहिए होगा अलमारी और ये ड्रॉर में मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती है, विंग मुझे तुम्हारे बैग में से एक बुक मिली है, तुम देखना नहीं चाहोगे वो बुक क्या है। तो यहाँ पे विंग को लगता है कि होगी कोई सी उसके सब्जेक्ट की बुक, लेकिन सडनली जो मैडम यू होती है वो उस बुक को उस अलमारी की तरफ, मतलब जो अलमारी में रखी होती है ड्रॉर में, उसकी तरफ इशारा करती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है, आंटी मैं बाद में देख लूँगा, मदर मैं बाद में देख लूँगा। अब हमारा विंग मैडम यू को मदर ही बोलता है। यहाँ पे मैडम यू जो होती हैं वो बड़े ही प्यार से विंग से बोलती हैं, विंग सो जाओ तुम, आराम कर लो। तो यहाँ पे विंग आराम करने लगता है लेकिन उससे नींद नहीं आती। मैडम यू से बड़े ही प्यार से आराम से सुलाने लगती है। आई मीन जब वो अलमारी को जमा रही होती, जो भी सामान हमारे विंग को ज़रूरत होता है वो बाकी कार साइड टेबल पर रख रही होती, तभी हमारा विंग सोने की कोशिश करता है लेकिन विंग को नींद नहीं आती है। मैडम यू ये देख लेती हैं तो वो बड़े ही प्यार से अपनी गोद में विंग का सर लेती हैं। विंग से बोलती है, मेरी गोद में अपना सर रखो बेटा, और आराम से उसे थप्पी थप्पी करके सुलाने लगती हैं। यहाँ पे विंग को बहुत अच्छा फील होता है कि उसके पेरेंट्स के बाद मैडम यू ने जिस तरीके से उसे संभाला था, उसे एक मदर वाला प्यार दिया था, कहीं ना कहीं जो प्यार होता है वो पहले नहीं मिला होता उतने अच्छे से जितने अच्छे से आज मिला होता है विंग को। मैडम यू उसे पसंद करने लगी होती है, एक बेटे की तरह इतनी अच्छी खुशी उसे मिल रही होती है। विंग को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। मैडम यू उससे बड़े प्यार से सुला कर चली जाती हैं अपने रूम की तरफ। और यहाँ पे जियांग पे में बोलते हैं, जब ऐसे ही मैडम यू
अपने रूम में आती हैं तो जियांग फैमी बोलते हैं यू तुम सच में विंग से प्यार कर रही हो ऐसा दिखावा करती हो। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं फेंग मिया तुम्हें नहीं पता है कि जब जब मैं अकेली थी, जब तुम सब लोग के सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते थे, तब विंग ही मेरे साथ हमेशा रहा था। मैंने उसकी पढ़ाई अक्सर घर पे ही की थी, उसे ज़्यादा स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि अक्सर ओमेगा होने की वजह से, छोटा होने की वजह से उससे बुली कर दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं उसे घर पर ही पढ़ाया करती थी। तुम्हें पता है ना कि तुम सब तो चले जाते थे, जेंगशा तो कितना ज़्यादा एक्शन, कितना ज़्यादा वो किसी से डरने वाला बच्चा नहीं था, वो कितना ज़्यादा वाइल्ड बच्चा था। लेकिन यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। मैं जब उसके साथ रहती थी तब उतना ज़्यादा प्यार मैं उसे कर नहीं पाई क्योंकि मुझे उसकी कदर फील नहीं हुई। तब जब तुम लोग मुझे छोड़ के चले जाते थे तो विंग रहता था, लेकिन जब विंग मुझे छोड़ के चला गया था कॉलेज के लिए स्कूल के बाद, तब जेंगसा अपने काम में तुम्हारे साथ बिजी था और यान ली अपने काम में बिजी थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा याद ना विंग की आई, मुझे कमी विंग की घली है सबसे ज़्यादा। तो प्लीज़ तुम ये मत सोचना कि मैं दिखावा कर रही हूँ, नहीं, मैं सच में विंग को अपना बेटा मानती हूँ, मैं उससे सच में मिस करती हूँ जब वो नहीं रहता है घर पे। और ये सुनते ही ना जो जियांग फैमी होते हैं वो मैडम उनसे बोलते हैं सच में यू इंसान जब सामने होता है तब उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चला जाता है ना तब उसकी कदर हमें पता चल जाती है। और यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं अब मैं अपने तीनों बच्चों को बस खुश देखना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जेंगसा भी अपने बिजनेस और साथ में अपने अल्फ़ा के साथ सेटल होने वाला है और वो बिज़नेस में भी बहुत अच्छा है। तुम विंग से पूछो ना कि वो बिज़नेस करना चाहता है, वो बिज़नेस अपने फैमिली बिज़नेस में करना चाहता है, अपना काम हाथ बटाना चाहता है, या फिर वो अपना कुछ करना चाहता है। मैं नहीं चाहती विंग के साथ कुछ भी गलत हो, या फिर वो अनचाहे जैसे वो गलत संगति में चला जाए, या फिर वो किसी भी कारणवश वो प्रेग्नेंट हो जाए किसी के चक्कर में, कोई भी मुसीबत में उसे कोई फोर्स ना करे। मैं चाहती हूँ वो खुशी खुशी अपनी लाइफ बिताए। और यहाँ पे जो विंग होता है वो जैसे ही मैडम यू उसे आराम से सुला के जाती हैं तो वो सो रहा होता है, लेकिन सडनली उसकी नींद जो रहती है वो खुल जाती है क्योंकि उसके सपनों में फिर से वो ही बंदा आ जाता है, वो ही पर्सन आ जाता है, उसका टैटू दिखाई देता है, उसकी वो स्मेल होती है, अल्फा स्मेल होती है, वो हमारे विंग को फिर से विंग की नोज़ पे फील होती है। वो उस स्मेल को भुला ही नहीं पा रहा होता, उस सैंडलवुड स्मेल को, जहाँ पे विंग की नींद खुल जाती है। और तभी जो हमारा विंग होता है वो पानी पीता है और वो सोचने लगता है कि क्यों नहीं जा रही है। तो यहाँ पे विंग को अब आइडिया आता है कि क्यों ना वो कुछ किताबें पढ़ ली जाए। तो यहाँ पे उसे मैडम यू की बातें याद आती है। वो पहले अपना फ़ोन चेक करता है, तो जहाँ पे फ़ोन में कुछ भी मतलब उसे पसंद नहीं आता तो वो अपनी बुक्स को ढूंढने लगता है, जहाँ पे मैडम यू ने कहा था कि तुम्हारी बुक्स अलमारी में रखी है। तभी वो अपनी अलमारी को खोलता है, ड्रॉअर को, और फिर उसके बाद वो उस बुक को देखता है। वो एकदम शॉक हो जाता है, वो न्यू चंग की पोर्नोग्राफी बुक होती है जो कि मैडम यू ने वहाँ पे रख दी होती है। उन्हें पता होता है कि ये विंग के बैग से मिली है। ये सोचते हुए ही विंग को इतना ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि आज ही उसका जो मैडम यू के साथ रिश्ता है वो मदर वाला हो चुका है। आंटी को छोड़ के मदर वाली फीलिंग उन्हें आ गई है हमारे विंग के लिए। और लेकिन आज विंग के जो बैग में जो किताब मिली उसके बाद तो विंग के एकदम तोते उड़ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा शर्म फील करता है खुद पे कि हाय मैंने क्यों नहीं देखा कि ये कौन सी बुक है, मामा मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, वो क्या सोचेंगी कि ये लड़का कितना बिगड़ चुका है, न जाने क्या क्या कर रहा होता है ये बाहर शहर में। ये सोचते हुए हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। अब तो उसकी नींद जितनी थी वो भी उड़ जाती है और अब वो पूरी रात बैठ के ना कुछ बुक्स को पढ़ता है, लैपटॉप पे कुछ सर्च करने लगता है, कुछ ना कुछ देखने लगता है। यहाँ पे हमारा विंग वो कुछ ना कुछ करते हुए, लैपटॉप को चलाते हुए, बुक्स को पढ़ते हुए सो जाता है। और यहाँ पे जब मॉर्निंग होती है तो जो हमारा विंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील करता है, वो अपनी मम्मी के सामने जाने से काफ़ी ज़्यादा डरता है। यहाँ पे जो विंग होता है जैसे उससे नाश्ते के लिए बुलाती है मैडम यू, तो यहाँ पे विंग काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करते हुए जाता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती हैं क्या हुआ विंग। तो यहाँ पे विंग उन्हें बताना चाहता है कि वो बुक मेरी नहीं है। वो बोलता है मम्मा वो जो बुक ऐसे बोलने लगता है। तो जो मैडम यू होती बोलती क्या तुम्हारी वो बुक, अडल्ट बुक, वो पोर्नोग्राफी बुक। तो यहाँ पे जो मैडम यू होती वो इस तरीके से बोलती ओ मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए किचन एरिया की तरफ चल जाती है। और यहाँ पे जेंगसा ये बातें सुन लेता है और वो हमारे विंग के पास आता, बोलता विंग तुम अडल्ट बुक लेकर आए हो, मुझे देखना है। तो यहाँ पे जो विंग होता बोलता तुम क्या करोगे देख के। तो यहाँ पे जो जेंगसा होता है वो बोलता है कि मेरी शादी होने वाली है, मेरा अल्फ़ा है,
तुम्हें उससे मिलना है या नहीं। तो यहाँ पे जो विंग होता है बोलता है ले लो, वैसे भी मुझे उससे कुछ काम नहीं है, मैं वो मेरे कोई काम की नहीं है। और ये बोलते वो उसे रूम में आके दे देता है। ऐसे ही इन लोगों के कुछ जो महीने रहते हैं, सॉरी दिन रहते हैं, वो गुजर जाते हैं हंसते खेलते हुए। विंग को 2 महीने हो जाते हैं उसके घर में, उसके शहर को घूमते हुए, उसकी मदर के साथ रहते हुए, उसके अंकल के साथ और उसकी जो ब्रदर है उसके साथ। लेकिन सडनली एक दिन हमारा जो विंग होता है वो घर में अकेला होता है। उसकी सजे अपने काम पे गई होती हैं, उसके फादर मतलब अंकल और ब्रदर भी, और जो मैडम यू होती हैं वो मार्केट गई होती हैं। तभी हमारे विंग को सडनली उसकी तबीयत जो रहती है वो ठीक फील नहीं होती है। यहाँ पे विंग जो रहता है वो अपना काम कर रहा होता है, अपने घर में अकेला होता है। तभी हमारे विंग को चक्कर आने लगते हैं, उसका फेस जो रहता है पीला पड़ने लगता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। यहाँ पे विंग सोचता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही अपने जो काम है वो कर रहा है, उसकी वजह से उसे थकान हो गई, तो वो आराम करता है। लेकिन जैसे वो आराम करने के लिए बेड पर लेटता है तो उसे वोमिटिंग फील होती है, तो वो वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। यहाँ पे विंग को काफ़ी ज़्यादा लो फील हो रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा थका थका फील हो रहा होता है। 2 महीने हो चुके होते हैं हमारे विंग को अपने परिवार के साथ बिताए हुए। यहाँ पे जो विंग होता है वो बोलता है शायद मेरा ऐसे नॉर्मली मेरी तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो इस तरीके से विंग आराम करता है, तो वो थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तभी उसकी जो आंटी है, मतलब जो उसकी मदर है, वो घर आती हैं और बोलती हैं आशियन तुम रूम में ही हो। तो यहाँ पे आशियन बोलता है हाँ मम्मा मैं रूम में ही हूँ। तभी मैडम यू आती हैं और बोलती हैं ये क्या तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है। तो यहाँ पे विंग बोलता है कि शायद मैंने ओवर काम कर लिया, इसकी वजह से मेरा चेहरा इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती है आशियन तुम्हारा ब्रदर जेंक्षा है ना, उसका जो पार्टनर है अल्फ़ा है, वो कल हमसे मिलने आने वाला है, हम सबसे मिलने आने वाला है। तो तुम कुछ सामान तुम्हें चाहिए तो नहीं खरीदने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे पूछना है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। तो यहाँ पे जो विंग होता है वो अपनी मदर की तरफ देखता है और नाम में सिर हिला देता है। तो यहाँ पे उसकी मदर बोलती है क्या तुम वो क्या है ना, मुझे पूछना था जो जेंक्षा का जो अल्फ़ा है उसका एक छोटा भाई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो एक अल्फ़ा है। तो मैं सोच रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे को जानो पहचानो, एक दूसरे को डेट करो, यदि तुम्हें पसंद आए तो, तुम्हें जमे तो, नहीं तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है ठीक है मामा मैं एक दिन मिल लेता हूँ, कल गेस्ट आने वाले हैं। ये सुनते ही विंग खुश हो जाता है और यहाँ पे वो अपनी मामा की खुशी के लिए भी उस इंसान से मिलना चाहता है। यहाँ पे जो जेंक्षा होता है वो तो बहुत ज़्यादा खुश होके विंग को फ़ोन करके बोलता है कि विंग कल हमारे घर गेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, मम्मा ने बता दिया है, तो कौन आ रहा है ये भी पता है मुझे। और यहाँ पे जो जेंक्षा होता है वो बोलता है तुम्हें पता है मेरे अल्फ़ा का एक छोटा भाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो बोलता है हाँ मुझे ये भी मदर ने बता दिया है, ठीक है मैं उससे मिलने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पे जेंक्षा खुश हो जाता है और फ़ोन को कट करता है। तो यहाँ पे वो अपने पार्टनर को बोलता है कि उससे मिलने के लिए तैयार है, एक दिन तो उससे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो उसका पार्टनर होता है वो बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ वो किसी न किसी से तो मिले मेरा भाई, क्योंकि वो कभी किसी से नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुम मेरी लाइफ में खुशियाँ लेके आए हो वो भी मेरे भाई की लाइफ में कोई ना कोई तो खुशियाँ लेके आए। यदि तुम्हारा भाई मेरे भाई को पसंद आ गया और तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को पसंद कर लिया तो वो दोनों भी कपल हो जाएंगे। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराते हुए जेंक्षा को हक कर लेते हैं। और यहाँ पे कब वो अगला दिन आ जाता है जहाँ पे अब गेस्ट आने वाले होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा जेंक्षा होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट में तैयार होके डोर को ओपन करता है, सर्वेंट डोर को ओपन करते हैं और जेंक्षा एकदम खुश होता है। यहाँ पे हमारे जेबुजुन अल्फ़ा जेबुजुन आ गए होते हैं और साथ में उनके लैंच रैन होते हैं और साथ में उसका ब्रदर लांगवांग जी होता है जो कि इंट्रोड्यूस कराते हैं जो मैडम यू होती हैं और यान ली से। और यहाँ पे तभी जो हमारा विंग होता है वो भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। यहाँ पे जो विंग होता है वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तो यहाँ पे जेंक्षा और विंग एक साथ सोफे पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे चरैन को हमारे जो यंग फैमिलियाँ होते हैं वो हमारे विंग से और यानली से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानली से तो वो पहले मिल चुके होते हैं लेकिन विंग से पहली बार मिल रहे होते हैं। तो आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि विंग और जब लंजा एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या वो एक दूसरे को पहचान पाएंगे